हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ले आई हूँ नई वीडियो नेशनल इनकम की। कल हमने जीडीपी और जीएनपी कर लिया था, अब हम मार्केट प्राइस करेंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पे हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, वो होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? वो प्राइस जिस पे हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, वो होता है मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट वो होती है जिस प्राइस पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इंडस्ट्री पे कितना खर्चा हुआ। इंडस्ट्री में खर्चा हुआ जैसे कि कोई भी कॉस्ट, उसको रॉ मटेरियल को ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई उसमें जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें उसका प्रॉफिट भी हो जाता है। उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की, या बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कुछ यूज़ किया वो सारा इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि वो होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, यानी फैक्टर कॉस्ट थी हमारी 100 रुपीज़, लेकिन मार्केट प्राइस हो गया 150, यानी कि ये 50 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के हैं? यानी कि 50 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि जो ये 50 रुपये हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दोनों को इंक्लूड किया गया। फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और सब्सिडी को माइनस कर दें, वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम? जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। और जो मार्केट प्राइस होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो जुड़े ही रहते हैं। जैसे जीडीपी और जीएनपी में हमारे जो जीएनपी था उसमें नेट फॉरेन इनकम जुड़ा हुआ था, वैसे ही इसमें मार्केट प्राइस में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो जुड़ा होता है। तो हमने कल जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस, नेट, और अब हमने कर लिया मार्केट और फैक्टर कॉस्ट। तो अब जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो कैसे आते हैं? वो पूछता है कि अगर जीएनपी से हमें जीडीपी पे जाना है, जीडीपी से जीएनपी पे जाना है, एनएनपी पे एनडीपी पे जाना है, तो वो कैसे होता है? अब मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो, जैसे ये दिया जीएनपी, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, दोनों मार्केट प्राइस हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये जीएनपी है, ये जीडीपी है, सब कुछ सेम है, बस क्या लगा है, यहाँ पे एन दिया है, यहाँ पे डी दिया है, और सेम है। यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये जीएनपी है, ये जीडीपी, यानी जीएनपी से जब जीडीपी पे जाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर देते हैं। तो इसमें सिंपल क्या आ गया? नेट फॉरेन इनकम को माइनस कर दिया। अब देखो, यहाँ पे जीएनपी मार्केट प्राइस, यहाँ पे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है, सेम चीज़, लेकिन बस यहाँ पे मार्केट प्राइस दे दिया, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दे दिया। जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों अलग अलग हो दे दिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो, जैसे ये दे दिया हमें, ये दे दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब देखो, यहाँ पे मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, बस अलग क्या है? यहाँ पे बीच वाला एन, और यहाँ पे डी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेशनल और डोमेस्टिक दोनों चीज़ों की बात होगी। तो ये जीएनपी वाला ही तो कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें नेट, यहाँ पे नेट नेशनल, यहाँ पे डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक और नेशनल की बात होगी। तो इसमें क्या आएगा? नेट फॉरेन इनकम, यानी माइनस एनएफआई, यानी एन जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट हो गया ये। तो ये क्या बन गया? जीएनपी और जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसमें क्या हो गया? एनएफआई को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट सेम है। यहाँ पे नेट, यहाँ पे नेट, यहाँ पे नेशनल, यहाँ पे डोमेस्टिक, वही आ गया। ये जीएनपी वाला कॉन्सेप्ट बन गया, ये जीडीपी वाला बन गया। तो इसमें क्या होगा? माइनस नेट फॉरेन इनकम।
अब एक ये देख लेते हैं, ये दे दिया GDP एट फैक्टर कॉस्ट और ये दे दिया NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट दोनों में है, अब दोनों में फैक्टर कॉस्ट दे दिया, लेकिन ये क्या कह दिया, यहाँ पे ग्रोस दे दिया, यहाँ पे नेट, यानी वो ग्रोस, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी ग्रोस और नेट की बात होगी। जब ग्रोस और नेट की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। तो ग्रोस से जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, ग्रोस यानी घर से हमें बाहर